कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यतः परेश भजनेन्मदा यदि सुखादया किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। विषय वार्ता बंद करे तो घोर नरकों को प्रदान करने वाली घृणास्पद है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। और कह रहे हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, वेद की चर्चा भी अब मेरे से मत करो, क्योंकि वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी त्याग कर देता है वो पूर्ण प्रेम को प्राप्त होता है। जो वेदांत देवर्षि नारद जी का सूत्र है, वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो केवल अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। भगवत मार्ग में हमारे शास्त्रों के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो प्रेमी मोक्ष भी नहीं चाहता तो उसके आगे वृथा वार्ता हुई ना। वृथा श्रुति कथा श्रमो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए नहीं, अपने प्यारे की रूप माधुरी में डूबकर 8 पहर उनकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि वेद वार्ता भी मेरे से मत करो, और एकांतिक भक्ति में जो डूबे हुए उनको प्रणाम है। लेकिन मेरा मन तो श्री किशोरी किशोर जी की दास्ता में, तो विभेमी कैवल्यता, विभेम माने भय, निर्भय पद मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे भय प्रदान करता है। लय वृत्ति हो गई तो श्यामा श्याममयी वृत्ति कैसे होगी? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति का लय नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति चाहिए भगवदाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्यामा श्याममयी। तो भक्ति में आगे चलकर ये भेद हो जाता है, वो अद्वैत में स्थित हो जाता है। वो अद्वैत का अनुभव करके फिर भावाद्वैत, प्रेमाद्वैत, वो इस भाव में रहता है। आप समझ पा रहे हैं नहीं? भक्त इसके आगे की जो रसास्वादन प्रेम का है वो इससे आगे नहीं। तो अद्वैत स्थिति को प्राप्त भगवान शंकर के भाव को देखो, सनकादि के भाव को देखो, सुखदेव मुनि के भाव को देखो, और परम ज्ञानी बृहस्पति से उद्धव जी को देखो। जब भगवान अश्रु प्रवाह कर रहे हैं मथुरा में, और हा राधा हा गोपी, तो उद्धव जी भगवान सच्चिदानंद सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वस्वरूप, ये किसके लिए रो रहे हैं? सर्वस्वरूप भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा देखो, हमने गीता में कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्। वो रो के मुझे भज रहे, इसलिए मैं रो के भज रहा हूँ। अगर तुम उनका रोना बंद करवा दो तो मेरा रोना बंद। अभी गए, अभी ज्ञानोपदेश करेंगे, अभी अभी ये रजसी वृंदावन की ये विकल कर देती है। मुझे भजन होता था। उद्धव अधिकारी थे, जे भी आए, मैया और बाबा की स्थिति देखी। मैया भाव में भरी हुई माखन लाती है, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? बाबा कहते अरे बावरी वो तो मथुरा। तो विकलता, वात्सल्य रस मैया की। गौओं को देखा कृष्ण, तो कान खड़ी कर देते हैं, वो देखते हैं कहाँ कृष्ण है। छोटे छोटे बछड़े और ब्रजवासी सखा। और जब कांत भाव की गोपियों के पास पहुंचे तो सारा ज्ञान उनका जो उपदेश देने का था ना, वो मिट गया। प्रेम के आंसुओं में इतनी दम होती है कि उद्धव जी लौटने लगे रज में। बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु में। ये प्रेम भूमि वृंदावन है। भगवान से प्रेम होना ये बहुत कठिन बात है। भोगों से प्रेम होना, रिश्ते नातों से प्रेम होना, ये तो स्वाभाविक, सब फंसे हैं। लेकिन जिसको मैंने देखा नहीं उससे प्यार कर रहा हूं, उसके लिए जिंदगी अर्पित कर दे, उसके लिए हर कष्ट अपमान सह रहे हैं, और वो सर्वत्र है। फिर वो जब प्यार पलट करके आता है, और जब उनकी प्यार माधुरी, रूप माधुरी और उनका अपनापन, तो उस जीव की दशा बिगड़ जाती है। हाँ, छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा है। बस ये है कि जैसे भूखा है ना, तो उसे भोजन का स्वाद समझ में आता है, छके को नहीं समझ में आता है। ऐसे जो प्रभु के लिए भूखा है, जो विषयों में, जो रिश्ते नातों में अपने मन को फंसा चुका है, उसको प्रभु का स्वाद नहीं आता।
इसीलिए भगवान ने कहा जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। जब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप हमें मिले ना और आपके लिए पूरा जीवन है तो कैसा लगेगा। अब आप हैं इसमें कोई संशय नहीं, और पूरा जीवन हो गया पुकारते पुकारते, आप मिले ना तो कैसा हृदय होगा, विरही। और उसको एक क्षण भी भगवान छोड़ते नहीं, ये बात है। जो भगवान के लिए तड़पता है भगवान एक क्षण उसे छोड़ते नहीं। भगवान के मिले हुए होने पर भी अमिलन का अनुभव होता रहता है, अमिलन में भी मिलन का अनुभव, ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम रस को देखकर यही मांगा कि हमारा ज्ञान ध्यान दूर जितना सब बेकार, मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए। ये थोड़ा कठिन है, कठिन मार्ग इसलिए है कि हमने देखा नहीं उनको कभी, केवल उनकी बात सुनकर उनके लिए अर्पित हो गए। ऐसे वो मिलेंगे वैसे चलते रहे, जैसा कहा गया वैसे चलते रहे, और वो अव्यक्त हैं, ऐसे प्रगट में हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी मिल जाते हैं। अब उनके लिए जो जलन जो सहन किया गया, जब हृदय निर्मल हुआ और आंख खुली, उन्हीं के द्वारा खुलती है वो आंख। 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ये मानस, ये जो मांस के बने हुए नेत्र हैं, इनसे केवल प्रकृति का दृश्य देख सकते हैं आप, और एक है हृदय के नेत्र, उन्हें प्रेम चक्षु कहते हैं, और एक होते हैं बुद्धि में चक्षु जो ज्ञान चक्षु कहते हैं। अगर वो ज्ञान चक्षु खुल गए तो तत्व दर्शन होगा, और हृदय के तो जित देखूं तित श्याममय, उधर अपना प्रीतम दिखाई। सच्ची आपसे कहते हैं